क्लियर? चलिए मेरे साथ, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एवरीवन ध्यान से चेक कीजिए। माय एसक्यूएल, मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में मैं क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप कुछ नहीं करवाने वाली हूँ। मैं जो सीधा सिखाने वाली हूँ आपको वो है आपके एग्रीगेट फंक्शंस। एक्चुअली ज्वाइन से शुरू करना था, बट मुझे 3 बच्चों का मैसेज आया कि उनको ग्रुप बाय क्लॉज में प्रॉब्लम है, राइट? तो मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले है एग्रीगेट फंक्शन। Aggregate functions are, MySQL support 2 types of function. Number 1, single row function, and number 2, multiple row function. Now aggregate function मतलब क्या कि जो ग्रुपिंग करके उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करे। तो किस तरह की एक्शन? तो कि मैम तो कि वो है सम, then average, count, max and mean. Everyone write it down. अब यहाँ पे सिंगल रो कैसे होगा? तो देखिए, मैं जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, डिपार्टमेंट टेबल है मेरा EMPL, एम्प्लॉय, जिसमें हमारे पास है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी. So if I write select sum of salary from employee, what it return? It returned total sum, total of salary. तो मैम यहाँ पे मल्टी रो का लॉजिक क्या है? तो मल्टी रो मतलब क्या कि आपने पर्टिकुलर, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, और यहाँ पे है डेजिग्नेशन. ध्यान से, अभी किसी का डेजिग्नेशन है पीयून, किसी का डेजिग्नेशन है क्लर्क, किसी का है मैनेजर, किसी का है HOD, किसी का है CEO, किसी का है मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट? तो वैसे अलग 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 डेटा कैटेगरी वाइज, डेजिग्नेशन वाइज है. अब सिद्धार्थ ऐसा मुझे बोले कि नहीं, मुझे मैम उतने ही एम्प्लॉई का डेटा चाहिए जो क्लर्क है, उनका टोटल मुझे कितना पेमेंट करना है. सिद्धार्थ इज द CEO और उसको जानना है कि मंथली क्लर्क की कितनी सैलरी उसे पे करनी है. क्या आप मेरे साथ हैं एवरीवन? तो करेंगे क्या? सिद्धार्थ ने मुझे बोला कि मैम ये लाके दो, तो चलो कैसे करते हैं. सिलेक्ट, ध्यान से क्या करना है, सम करना है. तो सम ऑफ सैलरी किसकी करनी है? फ्रॉम एम्प्लॉय. किसकी करनी है? आपको मल्टीपल ग्रुप बाय, क्या करेंगे हम, डेजिग्नेशन. तो सिर्फ और सिर्फ जितने क्लर्क है उसका ही नहीं, क्लर्क है उनकी सैलरी आएगी, फिर मैनेजर है उनकी भी सैलरी आएगी, फिर हम क्या कहते हैं, क्लर्क, मैनेजर, फिर पीओन, उनकी भी सैलरी आएगी. सो पूरा डेटा आएगा, ये नाम नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आगे डेजिग्नेशन नहीं लिखा है. वेदांशी, क्या ये समझ आ रहा है आपको बेटा? यस मैम. तो डेजिग्नेशन वाइज क्या करेंगे ये आपको दिखाएंगे, सम ऑफ सैलरी. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अलौकिका मल्टीपल रो फंक्शन. क्या आप सब लोग मेरे साथ हो? बेटा आज के लेक्चर में कोई भी चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा, मेरा ध्यान वहां पे नहीं जाने वाला है. सो काइंडली सपोर्ट. ओके? और जो भी बच्चा यहाँ पे है उनका वीडियो ऑन होना चाहिए, जिनका वीडियो ऑन नहीं होगा वो क्लासरूम से बाहर. दैट्स इट. आप यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ना है, स्क्रीन ऑन करके कहीं पे नहीं घूमना है. क्लियर? सिंगल रो फंक्शन, मल्टीपल रो फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन के साथ. आदित्य, क्या ये समझ आ रहा है? हाँ मैम. परफेक्ट. बेटा भास्कर, आदित्य, ध्रुव, कुछ पूछना है यहाँ पे?
No, ma'am. No, ma'am. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लेट्स मूव अहेड। ध्यान से अब मेरे साथ एग्रीगेट फंक्शन आप सबको पता है। नंदना कुछ पूछना है बच्चा? यस जागवानी पक्का? अब यहाँ पे मैंने बताया कि ग्रुप बाय हमने किया डेजिग्नेशन से, बट अब मुझे जानना भी है कि जिसकी डेजिग्नेशन मैनेजर है सिर्फ उन्हीं का डेटा चाहिए। तो क्या लिखेंगे? सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई। हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेर डेजिग्नेशन इज इक्वल्स टू मैनेजर। क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? हाँ या ना? प्लीज गाइड मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, this is also in working condition. This is again true. But अगर आपको ऐसा बोले कि for each employee बोले, तब आप क्या यूज करेंगे? ग्रुप बाय क्लॉज। जहां पे भी each कीवर्ड आता है वहां पे आपको ग्रुप बाय यूज करना है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है और हमने इतनी सारी आंसर की देखी है बोर्ड की, सब में हमें बताया गया है। ईच तो डेजिग्नेशन। क्या आप मेरे साथ हो? अब इसमें भी कंडीशन डालनी है तो डाल सकते हैं, क्यों नहीं? यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैविंग डेजिग्नेशन इज इक्वल्स टू मैनेजर। जिन जिन बच्चों ने मुझे नोट्स में या मैसेज में लिखा था एग्रीगेट फंक्शन के बारे में, ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज के बारे में, आई होप कि उन्हें ये समझ आ रहा है। सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शन। मैम सिलेक्ट बोलो। सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेजिग्नेशन इक्वल्स मैनेजर, ये मल्टीपल रो फंक्शन है कि सिंगल? मल्टीपल रो कहां से हुआ? जिसकी डेजिग्नेशन सिर्फ मैनेजर है उसका सम ऑफ सैलरी आपको दे देंगे। राधिका क्या आप हो मेरे साथ? समझ आया बच्चा? पक्का? ओके तो चलिए आपके लिए 2-3 और क्वेरी इसी के बेस के ऊपर। ओके क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने टेबल रख रही हूँ, एम्प्लॉय टेबल। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करूं बच्चा 2 मिनट के लिए? यस मैम। ओके ध्यान से एवरीवन, प्लीज ध्यान से। मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैं माय एसक्यूएल दिखा रही हूँ। यूज फाइनल रिविजन। ओके एंड द टेबल इज एक मिनट, शो टेबल्स। We have department and employee. I'll show you the data. Select all from EMPL employee. Okay, yes, here I have. So yes, here is the job. Job is the category. We have so many salesman, manager, clerk, analyst, etc., etc. Perfect, right? So write down first query. Count and sum salary of employee. Count and sum salary of employee department number wise. Query number 1. Second query. Count all the employees department number wise. ध्यान से देखो बेटा, देखे जैसे डिपार्टमेंट नंबर 20 है तो उसमें कितने एम्प्लॉई है? डिपार्टमेंट 30 है उसमें कितने एम्प्लॉई है? डिपार्टमेंट 10 है उसमें कितने एम्प्लॉई है? वो आपको मुझे बताना है। एंड द लास्ट क्वेरी, थर्ड वन, डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर, total employee, display department number and total employees with
their MGR. With Their MGR. MGR is the field. See here. With their MGR by each department wise. You have multiple fields. ध्यान से. Your time starts now. First query done, beta? First query? Yes, ma'am. Okay. चलिए. सानिया, आप क्वेश्चन बोलिए फर्स्ट क्वेरी का. जयम क्वेश्चन बोल जल्दी. मैं नतला क्यों? भास्कर, आपने लिखा है क्वेश्चन? Yes, ma'am. बोलिए प्लीज. Count and sum salary of employee department number wise. Count and sum. You have two functions, two aggregate function, right? तो गाइड करो मुझे भास्कर. Select count employee number, comma sum salary from employee, order by department number. Employee, बोलो. Order by, बोलो. क्या लिखो? DPTNO. लो. क्या ये सही है? मैम मैंने EMP नेम लिखा है अकाउंट में, वो भी कर सकते? हम डिपार्टमेंट वाइज है तो फिर एग्जैक्टली. अंदर कुछ भी लिखो बच्चा, अकाउंट में एम्प्लॉय नंबर नेम कुछ भी, या अकाउंट स्टार भी लिख सकते हो. बट भास्कर, करना क्या है यहाँ पे? वी हैव टू यूज ग्रुपिंग. हमें ग्रुप बाय चाहिए. DPTNO तो नंबर वाइज. ओके, एक ही मिनट में आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर भी डिस्प्ले करके दे देती हूँ. जितने बच्चों ने रेज हैंड किया है प्लीज वेट. जब मैं पूछूंगी तभी आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, उससे पहले नहीं. चेक इट आउट. 10, 20, 30 और मैंने एक में नल भी डाला है, तो वो नल भी काउंट करेगा क्योंकि उसका डिपार्टमेंट नंबर अभी तय नहीं था और उसकी सैलरी उसे मिल रही है. संदीपन, कुछ समझ आ रहा है बच्चा? हाँ मैम आ रहा है. ग्रुप बाय ग्रुप बाय पता चल रहा है ना? हाँ मैम. ओके. हाँ, अभी जिन जिन बच्चों को डाउट है पहले वो मुझे प्रश्न पूछेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेरी पे आगे जाऊंगी. भास्कर, समझ आ गया बेटा? राधिका, क्लियर? परफेक्ट. ओके. आदित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपने? यस मैम. क्वेश्चन बोलिए. काउंट ऑल एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट नंबर वाइज. सेम ही हो गया. काउंट ऑल एम्प्लॉइज. अच्छा, तो सेम ही हुआ. डिपार्टमेंट नंबर वाइज. सो ग्रुप बाय DPTNO. चेक इट आउट.
मानुषी, देव संघवी, बच्चे आप दोनों को समझ आ रहा है ये? यस मैम, बट मैंने काउंट ऑल लाइक स्टार नहीं किया, मैंने काउंट एम्प्लॉय नंबर कर दिया, चलेगा? It's okay. You can take employee number, employee name, any यार. What हाँ, we तो need is the employee detail. But अगर कोई डिस्टर्बेंस मतलब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको काउंट स्टार का कंसेप्ट भी दिखाया कि we have the concept of count star. Why don't you use that? ओके। Right? Clear, Siddharth? हाँ मैम। Dhruv, Vedanshi, समझाय છે દીકરા? Yes, ma'am. Perfect, perfect. Harry કઈ પૂછ્યું તો પૂછી લેજો ભાઈ. Next question. Dev Patel, ત્યાં છો દીકરા તું? Yes ma'am. Question બોલો દીકરા. Display department number, total number of employee with their MGR by each department wise. Yes, with their MGR. Now tell me, what should I do, Jayam? Each department wise, display everything. What should I do? Each department? Wise. Display department number, count employee and MGR. तो मैं लकी ना क्यों select मा? Group by. Group by what? Number. Simple. Group by department number. તો આટલું બધું વિચારે છે શું? અરે મેમ તમારો અવાજ કપાઈ ના આવતો તમને. Okay. Clear? સાનિયા સમજાય છે દીકરા? 100% बेटा मैं कंट्रोल है, मैं स्पेसिफिक नाम मतलब आप सारे बच्चे उसमें हो, इंक्लूडिंग एवरीवन, फिर वो धृति हो, श्रेया हो, सब कोई. राइट? यहाँ तक क्लियर? Yes. ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. अब आपको ये भी मुझे बताना है कि आप एग्रीगेट फंक्शन को कंडीशन में भी डाल सकते हो. वेदांशी, अब मैं जो देने वाली हूँ वो क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेरी लिखिए जल्दी से. Display, select all from EMPL. Check it out. Now this is your table. Now display job wise, display job wise total employee in which number of employees less than 3. जिस जॉब में एम्प्लॉइज 3 से कम है वही जॉब का डेटा आपको दिखाना है. जॉब का नाम और सामने उनके काउंट कितने अवेलेबल है उसमें एम्प्लॉइज. I'll give you 1 minute. Pure. Think. चलो वेदांशी बहन, your time starts now. Select the job count star. Very good beta. Count star. Perfect. Employee. Super. बोल बच्चा. Group by. हाँ तो आटो तो धीमे धीमे केम बोले छे? खकड़ी ने बोल. Group by what? सेना पे ग्रुपिंग करवानो छे. EMP number. ग्रुपिंग करवानो छे जॉब ऊपर. What we need to find is whose job is less, in which job count job is less than 3. Okay. So now what is the condition? Tell me. Where count job less than
3. सुपर, बट वेयर कौन बोला? अरे मैंने where लिखा है. ग्रुप बाय के साथ, तो वेयर एग्जीक्यूट करके देखो, वेयर एग्जीक्यूट करके देखो राधिका, नहीं होगा। ग्रुप बाय क्लॉज के साथ नीचे लिखेंगे तो हैविंग, अगर ग्रुप बाय के ऊपर लिखेंगे तो ही वेयर क्लॉज अलाउड है। बट उसको मतलब आप मिसगाइड ना होइए, ग्रुप बाय के साथ कंडीशन है तो हैविंग ही आएगा। मैम तो काउंट के ब्रैकेट में जॉब लिखना है। Whatever, you can write count star, your wish. हाँ इट्स ओके। Both are same. ऑलराइट। The answer remains same. सिद्धार्थ, क्या ये समझ आ रहा है आपको? हाँ अब एम्प्लॉय नेम वाइज सबकी सैलरी डिस्प्ले करो तो। सिद्धार्थ, लास्ट क्वेरी, डिस्प्ले सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज नेम वाइज। थोड़ा ऊपर जाओ ना एक बार टेबल। पक्का, एक ही मिनट। मतलब स्क्रीन को मैनेज करना सीरियसली, मतलब I'm just select salary from the employee of your order by e-name. ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कैसा आएगा? Order नाम by- से पूछो ना। ऑर्डर बाय क्यों होगा? हम ग्रुप हमने बोला नेम वाइज, हम नेम वाइज सबके नाम ऑर्डर बाय में सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग आता है ना सिद्धार्थ। इसमें रिपीट हो रहा ग्रुप बाय नहीं आएगा। है तो अपने ग्रुप मैम बाय ग्रुप कैसा बाय लिखो? हो गया ना? My salary from EMPA और आ गया। बस जलसा करो। टेबल तो देखो यार, कोई भी नाम रिपीट ही नहीं हो रहा है। बच्चा हम पार्टी। तो ऑर्डर बाय चलेगा ना, अच्छे से ऑर्गेनाइज नाम मिलेंगे आपको, ऑर्गेनाइज नाम मिलेंगे। ओके, बट ऐसे कुछ भी लिखने से तो मतलब मैं तो मार्क्स नहीं देती। आई डोंट नो अबाउट द बोर्ड। मैम आंसर You- देखो ऑर्डर पे राइट तो हुआ, रॉन्ग कैसे हुआ? हाँ, ऑर्डर but- ग्रुप बाय करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा ना? सेम ही, सब में सेम आंसर आएगा, कोई अच्छा। चेंज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुपिंग ही नहीं है बच्चा। आप समझे? हाँ तो हाँ, वो सही बात है। इफेक्ट ही नहीं होगी, सिर्फ इफेक्ट क्या होगी? ई नेम एंड सैलरी, वार्ता पूरी। ठीक है मैम। राइट, ये आदित्य चीटिंग है, ग्रुप पे पढ़ा रहे ऐसे क्वेश्चन देते हैं उसी में आप। इंटेलिजेंट बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको लगेगा कि ये बोर्ड है बहुत ही टफ पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है। दे विल आस्क यू लॉजिकल क्वेश्चन, नाउ यू हैव टू बी रेडी। लॉजिकल आंसर ऑर्डर फॉर्मेट में दिए थे, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज अच्छा, फॉर्मेट में। ओके ओके, अभी ये तो बोर्ड के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है, मेरे साथ नहीं। ओके, चलिए, आपका आई होप पॉसिबिलिटी तो कर लेता हूँ ना। ओके, आई होप कि आप सबको एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? प्लीज रिएक्ट कीजिए जल्दी से। Yes, ma'am. हाँ। 3-4 बच्चों ने यस यस बोला। हाँ, सबका वैसा आया, टक 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 टक। आओ, रिएक्शन लाओ। धृति, सिद्धार्थ, आदित्य गुप्ता, यस, परफेक्ट परफेक्ट। संदीपन डन? यस, डन। चलिए, तो अब हेडिंग दीजिए, मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। चलिए, न्यू पेज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जॉइंट्स। प्लीज एवरीवन राइट इट डाउन। जॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था असाइनमेंट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जॉइंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। आज मैं उसे डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि काफी बच्चों ने लिखने में गलती की है असाइनमेंट में, और मुझे पर्सनल मैसेज भी आया है कि मैम जॉइंट्स में ये जो आखिरी असाइनमेंट भेजा है उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं वो पूरा सॉल्व भी करवाऊंगी, बट आज मैं पूरी थियरी करवाने वाली हूँ। So the first is unrestricted joint. And the second one is restricted joint.
अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइंट्स का मतलब है जिसे आप कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. राइट इट डाउन. Most important theory for you all. अब राधिका, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ध्यान से. When two tables are joined, write it down. Without any binding condition. Such type of joint is known as Cartesian product or unrestricted joint. उसी में लिखिएगा प्लीज, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, उसी में लिखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल consist of all possible combinations of rows coming from two table, where rows from two tables multiply while column of two tables gets added. आराम से लिख लीजिए. हाँ, मैं आपको टाइम दे रही हूँ. प्रीति, समझ आ रहा है बच्चा? हाँ मैम. Now, shall we move to restricted joint? Okay, sorry. इसका एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको ताकि पता चल जाए. देख लीजिए. Now, Cartesian product. पहले सारे बच्चे स्क्रीन पे देखिए. Select star from I have one table department. 3 कॉलम है. मानुषी ध्यान से 6 rows 3 columns. Please note it down. Department table 6 rows 3 column. Everyone. अब मेरे पास टेबल है एम्प्लॉय. एम्प्लॉय में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम 13 रो. 13 rows 8 columns. मैम डिपार्टमेंट નું બોલો. हाँ, दिख रहा 6 rows 3 column. यश जागवानी, आप हो ना बच्चा मेरे साथ? यस मैम. परफेक्ट. समझ आ रहा है ना? यस मैम. ओके. 8 कॉलम 13 रो.
Now, Dev Patel, can you guide me the degree and cardinality of the Cartesian product of employee and department table? Degree and cardinality of this two table, please guide me when I use Cartesian product. मैम तुम एक बार बात को रिपीट कर सो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एक बताइए, 8 અને સામે છે 13 દીકરા. હતું हाँ, नीचे 8 અને 13 एम्प्लॉई में, ऊपर 6 रोज 3 कॉलम्स डिपार्टमेंट में. यस देव पटेल, મેમ કેટલી રોઝ અને કેટલા કોલમ્સ? તને ખબર? 6 Show me the degree answer. हाँ, degree 6 અને call cardinality 13 કે 14. ओके, तू एम ज राखे छे. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP कॉमा डिपार्टमेंट. मैंने क्या लिखा? बोल बेटा. કેમ નહીં? 110% અને વેલિડ. ઇટ્સ અ સી ટેગ. હવે આપણી કંપની છે અને એનું લાયસન્સ સાથેનું તને સર્ટિફિકેટ મળશે. એન્ડ પલક મેમ ઇઝ અ બ્રાન્ડ નેમ. યાદ રાખજે હો દીકરા. બાય. मैम હું બોલું બોલો બોલો. કાર્ડિનાલિટી 48 થશે અને ડિગ્રી આપણી 78 आई मेरे तो 78 और क्या नहीं होगी? नहीं बस મેમ 78. 78 रोज एंड कॉलम कितने आएंगे बच्चा? 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. 7 कहाँ से आए सिद्धार्थ? मैम वो 11 अब मैं 11 बोला. 11. ओके मैम मैं नेट थोड़ा धोखा दे रहा है मेरे को. ओके, कोई बात नहीं. क्या ये समझ आ रहा है यश? मैंने ये क्या किया? मतलब मैंने नहीं, ये हमारे MySQL के सिस्टम ने क्या किया, ये समझ आ रहा है आपको? Where rows multiply and columns added. Dev Patel, now please give the particular answer. Request. Right? या शायद 13, शायद 14, ऐसा कोई आंसर ही नहीं होता है. अनरिस्ट्रिक्टेड टेबल में कॉलम्स ऐड होते हैं, रोज मल्टीप्लाई होती है. डन? अब आगे मेरे साथ ध्यान से મેમ check એવું करो. ફોન કે છે આવે છે આવા દેશો તમે आवा देसु. मैम હું વોશરૂમ જઈ આવું मारू कंटिन्यू છે. रिस्ट्रिक्टेड जॉइन, इसका कोई दूसरा नाम किसी को पता है? देव संघवी, रिस्ट्रिक्टेड जॉइन को हम क्या कहते हैं? कोई मुझे बता सकता है प्लीज? Equijoin. We can say restricted joins are of 2 types. Perfect. बट एक्चुअली जो मेरा क्वेश्चन था रिस्ट्रिक्टेड जॉइन, देव संघवी, उसे हम कहते हैं जॉइन विथ कंडीशन. इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड जॉइन. सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट केरोज ये लिख लीजिए. रिस्ट्रिक्टेड जॉइन का मतलब है जॉइन विथ कंडीशन. राइट? अब जॉइन, रिस्ट्रिक्टेड जॉइन के 2 टाइप्स है. नंबर 1 मैम इक्विजॉइन है क्या एक? हाँ, तो that is equijoin. The first and the main is equijoin and another one is non-equijoin, जिसे हम natural join भी कहते हैं. आदित्य समझ आ रहा है बेटा? आदित्य, भास्कर, ध्रुव, क्लियर है? यस मैम. चलिए लिखे भी मेरे साथ इक्विजॉइन पे सारे बच्चे. द जॉइन इन विच, आराम से मैंने लिख ही रही हूं. कॉलम्स आर कंपेयर्ड फॉर इक्वालिटी is called
equijoin. The join in which columns are compared for equality. उसे हम कहते हैं equijoin. एंड नॉन इक्विजॉइन जिसको आपकी टेक्स्ट बुक में बताया गया है उसे हम कहते हैं नेचुरल जॉइन. उसमें देखिए कि द जॉइन इन विच ओनली वन ऑफ द identical column coming from joined table. आपने जो टेबल दो यूज करने वाले हैं वो ज्वाइनिंग के लिए, उसमें से वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम एग्जिस्ट इज कॉल्ड नेचुरल जॉइन. मैम तो फिर हम लोग वेयर कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं वो कौन सा होगा? वो जो हम देते हैं ना वेयर कंडीशन, जिसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? इक्वालिटी कंडीशन. दैट इज योर इक्विजॉइन. अब मैं समझा रही हूँ, इसकी एग्जांपल्स भी ले रही हूँ. मैम एक सेकंड. बोलो. जॉइन में टू टाइप्स हैं, इक्विजॉइन और नॉन इक्विजॉइन. नॉन इक्विजॉइन में आता है नेचुरल जॉइन. तो मैम इनर जॉइन किस में आता है? पार्डन? इनर जॉइन टेक्स्ट बुक में है. इनर जॉइन जॉइन के अंदर ही है. मतलब क्वेरी जब हम एक के साथ ज्यादा क्वेरी यूज करते हैं तब हम उसे कहते हैं इनर जॉइन. वैसे तो जॉइन के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, इनर जॉइन है, इक्वी जॉइन, मतलब बहुत सारे हैं. बट ये जो दो है वो मेन कैटेगरी. राधिका, फिर जब मैं क्वेरी यूज करती जाऊंगी उसमें मैं आपको अलग अलग चीजें समझाती जाऊंगी. सही? क्लियर हो रहा है ये? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेरी नंबर 1 लिखिए. वेदांशी, क्या ये समझ आ रहा है बेटा आपको? कुछ पूछना है? सानिया 100% विथ मी? चलो, अनुषी का ना समझे तो पूछ ले जाओ बेटा. नाउ हियर वी हैव our two table. One is department and another one is employee. Just column के field के नाम ही देख लीजिए. Okay, I'll do it. DSCEMP and DESCDEPT. Check it out. आपके सामने कॉलम के नाम खड़े हैं. Okay? MySQL शेयर करो ना. MySQL शेयर करूँ ना बेटा? मैम नहीं आ रहा है स्क्रीन शेयर. 2 मिनट, वो मैं स्टॉप शेयर करके वापस करती हूँ. ये लंबे समय के बाद ऐसा हो ही जाता है इसमें. न्यू शेयर, एडवांस, पोर्शन ऑफ स्क्रीन. चलिए एवरीवन, क्वेरी नंबर 1, राइट इट डाउन. मैं एक मिनट में आऊं. डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज with their corresponding department. Query number 1. जब ऐसा क्वेश्चन आए, display details of all the employees with their corresponding department, तब हम क्या यूज करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि हमने तो वो झमेला देख लिया 76 रो का. ओ बाप रे. हाँ, मतलब क्या है कि अनरिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन तो होने वाला नहीं है. तो यहाँ पे मैं इक्वी ज्वाइन यूज कर रही हूँ. राधिका, अब ध्यान से, मैंने कहीं पे भी प्राइमरी की, फॉरेन की कुछ नहीं दिया है, फिर भी मेरे दोनों टेबल मर्ज हो जाएंगे. कैसे? बिकॉज ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम. राइट? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ, वी कैन से, इक्वालिटी कंडीशन. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ join. So where, अब मास्टर टेबल कौन सा है मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं है.
चेक करो DESC डिपार्टमेंट एंड DESC एम्प्लॉय। चलो आराम से पहले मुझे बताओ कि कौन सा टेबल प्राइम मतलब मेन टेबल है, कौन सा फॉरेन की वाला टेबल है। मेन टेबल एम्प्लॉय EMPL। EMPL is what? Main table. नहीं मैम, डेप्ट इज मेन And टेबल ना, department is हाँ. Now check it out. Check the क्योंकि मैम वो content. नल नहीं है और की भी प्राइमरी की लिखा है। दोनों में प्राइमरी की लिखा। DESC employee. एक ही मिनट। Select all from EMPL. अब ये दो चीजें आपके सामने हैं, दो टेबल हैं, चेक करो। Ma'am, debt is the parent table. बेटा आप सोच समझ के बोलेगा, क्योंकि जो मुझे बताएगा उसको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। मैम क्वेश्चन वापस बोलो ना। डिपार्टमेंट ही है वो मास्टर टेबल। कौन सा टेबल मास्टर टेबल है, कौन सा ट्रांजैक्शन मतलब कि फॉरेन की टेबल है। ट्रांजैक्शन EMPL और डिपार्टमेंट मास्टर। जिनका जो भी सोचना है वो नोटबुक में लिख दो जल्दी से, समझ के लिखना, आपको पता होना चाहिए। Dash is the master table, dash is the transaction table. आई होप कि आपने लिख दिया है, कोई चीटिंग नहीं करेगा, राइट। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, ध्यान से स्क्रीन पे चेक कीजिए। मास्टर टेबल का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं वो बता देती हूं, जिसमें प्राइमरी की होती है। तो कि मैम हर टेबल में प्राइमरी की होती है, बट हाँ रुको सही यार। अब ट्रांजैक्शन टेबल का मतलब है कि जो प्राइमरी की वाला फील्ड है उसी को अनदर टेबल में वो एज अ रेफरेंस ले रहा है। क्या आप मेरे साथ हो? डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन इज द डेटा, सो वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज द प्राइमरी की। बट एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, जॉब है, MGR है, डेट है, उसी के साथ साथ वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है वो भी लिखा है। आप समझ रहे मेरी बात? मतलब कि यहां पे जो प्राइमरी की है वही फील्ड, वही डेटा कहां पे रिफर हो रहा है, यहां पे। तो जो रिफर होता है, जो रेफरेंस लिया जाता है, वो होता है फॉरेन की, और जो यूनिक होता है, जिसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई की होती है, वो होता है मास्टर टेबल, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी की। प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली। अब फॉरेन की के मैं रूल्स बता देती हूं कि फॉरेन की अलाउज रिपीटेटिव रिकॉर्ड एंड नल वैल्यूज बोथ। एक ही एम्प्लॉई नंबर 101, वो एम्प्लॉय नंबर 101 वो डिपार्टमेंट 10 में काम कर रहा है, एम्प्लॉय नंबर 103 भी डिपार्टमेंट 10 में काम कर रहा है, एम्प्लॉय 111 भी डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम कर रहा है। मतलब कि वेदांशी उन्होंने रिपीटेशन अलाउ किया। क्या आप मेरे साथ हो? वैसे ही 117 पे कोई अभी वो एम्प्लॉय अलॉट हो गया है पर डिपार्टमेंट नंबर नहीं दिया है, तो क्या लिखेंगे? तो इट अलाउज नल एज वेल एज इट अलाउज रिपीटेशन। बट क्या यहां पर मैं सेम टू सेम 10 10 10 3 बार लिख सकती हूँ भास्कर? हाँ या ना? No, ma'am. क्यों? Because it's parent table and it's foreign
primary. Exactly. It is a parent table. It is a master table. We cannot add redundant data over here. But we can add redundant data in foreign key table. बेटा देव, संघवी, सिद्धार्थ, वेदांशी, क्या ये समझ आ रहा है कि व्हाट इज मास्टर टेबल एंड व्हाट इज ट्रांजैक्शन टेबल, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की? अब देखो यहाँ पे कहाँ पे वैल्यू रिपीट हो रही है धृति, कहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, गाइड करो मुझे धृति। मैम एम्प्लॉय टेबल में डीबीटी में वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। हो रही है? हाँ मैम। एम्प्लॉय, ओके, एम्प्लॉय में डीपीटी में वैल्यूज रिपीट हो रही है, परफेक्ट। तो कहाँ पे नहीं हो रही है? डिपार्टमेंट टेबल में डीपीटी में। यस, तो दिस इज द मास्टर टेबल और इसी फील्ड का रेफरेंस ले रहे हैं एम्प्लॉय में, तो दिस इज द ट्रांजैक्शन टेबल। क्या आप मेरे साथ है? वेदांशी, क्या ये समझ आ रहा है आपको? Yes, ma'am. तो अभी ध्यान से राधिका, अब जो मैं सिखा रही हूँ इक्वी ज्वाइन इज द मेन, जिसमें आइडेंटिकल इक्वालिटी कंडीशन आएगी। वो इनर ज्वाइन कहे या लेफ्ट ज्वाइन बोलो या राइट ज्वाइन बोलो, सब कुछ एक का एक ही है अंडर वन कैटेगरी, दैट इज इक्वी ज्वाइन। तो वो कैसे होगा? चेक इट आउट। अरे ये क्या किया? सिलेक्ट आई वॉन्ट एवरीथिंग, ध्यान से, तो ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट कॉमा एम्प्लॉई, where now to merge two table we have two different joins, left join and right join. Left join का मतलब लेफ्ट साइड मास्टर टेबल, राइट साइड ट्रांजैक्शन टेबल। तो मास्टर टेबल का नाम है डिपार्टमेंट डॉट फील्ड नेम DPTNO is equals to employee dot DPTNO. check it out. इसे कहते हैं corresponding data. भास्कर, आप मेरे साथ हो बेटा? Yes, ma'am. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. ओके, अभी ये हमने किया लेफ्ट ज्वाइन। आदित्य, अब हम यहाँ पे राइट ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान से। where EMPL dot DPTNO is equals to department dot DPTNO. Answer remains same. राधिका, समझ आ रहा है बच्चा? मैम लेफ्ट ये तो आपने सेकंड अभी किया, EMPL डॉट ये वाला कौन सा ज्वाइन? ये जहां पे मास्टर टेबल राइट साइड आए उसे हम कहते हैं राइट ज्वाइन, जहां पे मास्टर टेबल लेफ्ट साइड आए उसे हम कहते हैं लेफ्ट ज्वाइन। पर दोनों पार्ट किसके हैं? इक्वी ज्वाइन के। तो मेन कंसर्न इज यस, देख लो, आपके सामने है आउटपुट, चेक इट आउट। हाँ धृति, कुछ पूछ रहे थे आप? मैम हमको लेफ्ट ज्वाइन कब करना होता है, राइट ज्वाइन कब करना होता है? आपको लेफ्ट ज्वाइन ही करना है बच्चा। Okay. और जरूरत भी नहीं है आप कुछ भी लिखो, लेफ्ट साइड मास्टर टेबल लिखो, राइट साइड मास्टर टेबल लिखो, आपको कंडीशन डालनी है, उसे कहते हैं इक्वालिटी कंडीशन, दैट इज द पार्ट ऑफ इक्वी ज्वाइन। मैम तो लेफ्ट और राइट जॉइन का अलग होने का फायदा क्या हुआ? मतलब दैट वो तो जो भी जिन्होंने जॉइंट्स ढूंढा है उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में जॉइंट्स बनाए हैं आपके थियरी के लिए। प्रैक्टिकल में तो एक ही कंडीशन है, इक्वालिटी कंडीशन, इक्वी जॉइन, दैट्स इट। आर यू विथ मी संदीपन? यस और नो? खुश? डन, समझ में आया ना? ओके, परफेक्ट। बेटा देव संघवी, मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है आपके रिएक्शन से? ના મેમ, એટલે ના એટલે શું, સમજ નથી પડતી એવું સમજુ? આવે છે, બરાબર ચાલે બરાબર ચાલે છે, ઓકે ડન। ધ્રુવ, કાઈ પ્રશ્ન છે દીકરા? नो मैम, કાઈ જ નથી? नो। ओके चलो, तो अभी ध्यान से आदित्य, मुझे डिपार्टमेंट नंबर भी चाहिए और एम्प्लॉय का नाम चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नंबर वाइज एम्प्लॉय का नाम और उसकी जॉब।
देखिएगा सारे बच्चे फ्रॉम डिपार्टमेंट कॉमा एम्प्लॉई वेर dpt.dptno is equals to emp.dptno. Check it out. Here we got an error. बेटा स्मिथ, मैम वो आपने error emp.dep नंबर लिखा है इसीलिए emp कहाँ पे? मैम अच्छा, कंडीशन में हाँ सॉरी तो भी एरर है, सेम ही एरर, क्योंकि अभी तो वो नीचे ही नहीं गया है, फर्स्ट लाइन में ही कंडीशन में एरर है। देव पटेल आंसर बोलो। मैम બોલો प्लीज मानुषी। મેમ આપણે જે ટેબલનો ડેપ્થ નંબર જોઈએ બેસિકલી ઇફ યુ વોન્ટ ઇટ ફ્રોમ ડેપ્થ ટેબલ then depth.depth નંબર आएगा when we have the select statement on. नो आपने आंसर सही बताया, बट मैम व्हेन वी अलायंस हैव नेम देना पड़ेगा। यस नहीं आदित्य ये ध्यान से, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया मानुषी ने। डिपार्टमेंट टेबल में भी फील्ड का नाम DPTNO है और एम्प्लॉय में भी DPTNO है। सो नाउ कंपाइलर गेट्स कंफ्यूज्ड, कौन से टेबल से डिपार्टमेंट नंबर ले। मैम तो हम टेबल को एक शॉर्ट नेम देके d.dpt नंबर दे देंगे। यस आप कर सकते हैं ऐसा, और आप एलियास क्रिएट करने के बजाय डायरेक्टली लिख दीजिए empl.dptno। चेक इट आउट। जब ऐसा कब होगा? जब दोनों टेबल के फील्ड का नाम सेम होगा, बट अगर फील्ड का नाम अलग है तो कंपाइलर कंफ्यूज होने वाला नहीं है। बच्चा लोग आप मेरे साथ हो ना? यस मैम। यस मैम। समझ आ रहा है? आज Yes, ma'am. 25 मार्क बोर्ड के 25 मार्क के प्रैक्टिकल्स, प्लीज मेरी एग्जाम पेपर देख के थोड़ा सा भी मतलब मुंह मत बनाना कि मैम ये कैसा पेपर निकाला है। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं अभी से बता देती हूँ। मैंने कमिट किया है पारस सर को कि मैं इंडिविजुअली हर एक बच्चों का रिजल्ट 90+ लेके आऊंगी। तो अब ये मेरे एफर्ट्स है और आपको मेरे साथ रहना है। दैट्स इट, इट इज अ डन डील। आपने बताया था, आपने कमिट किया है, मैं आपके साथ हूं। आई एम विथ यू वेदांशी, नो वरी, विल जस्ट चेक इट आउट। यस हम जब अलायंस नेम देते हैं तब तो जैसे आपने अलायंस नेम डिपार्टमेंट टेबल को डी दिया है तो सिलेक्ट डेप नंबर डी होगा ना, लाइक डेप नंबर डी ऐसे ही मैं होगा वो ना? भी कर देती हूँ, मैं वो भी कर देती हूँ। डिपार्टमेंट स्पेस डी कॉमा एम्प्लॉय स्पेस ई। अब आगे क्या लिखेंगे आदित्य? d.dptno। समझ गए? मैम DPTNO के बाद अगर डी लिखें तो क्या मतलब आउटपुट मतलब गलत आएगा? वैसे ट्राई करो ना। एक ही मिनट। हाँ, आपने फिर से बताओ बच्चा, आपने क्या बोला मुझे? मैम सिलेक्ट DPTNO डी स्पेस डी, बाकी सब सेम। तो दिख रहा है आपने कॉलम का एलियास क्रिएट क्यों किया? अच्छा एलियास मैम तो मतलब डेप नंबर के बजाय डी आएगा ऐसा? Yes. Okay. You have created alias name for department number, जो चाहिए ही नहीं, जो पॉसिबल ही नहीं है। उसमें तो Entire table is an entity, column is one attribute, right? So हम entity का alias create कर सकते हैं। आदित्य समझ आ रहा है ये? हाँ मैम। डन। ओके चलो आगे क्वेरी लिखो जल्दी से। क्वेरी नंबर 1 फास्ट। जयम पटेल वीडियो ऑन करो बेटा, ये बताना ही नहीं पड़े मुझे। राइट अ क्वेरी टू ज्वाइन 2 टेबल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट on the basis of department number. Next, display details of
डिपार्टमेंट नंबर, नेम, एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब एंड सैलरी. वाला एक बार रिपीट करें. Sure. Display details of department number, name, employee number, name, job, salary. उसी में and the order the rows by employee number with department number. And the rows by? And order the rows, order by clause के लिए order the rows by employee number with department number. मैम एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट करोगे? Display details of department number, name, employee number, name, job and salary. उसी में आगे and order the rows by employee number with department number. मैं इसको चेक करो ना एक बार प्लीज. Which department number मतलब? ये तुम कैसे? मैम मतलब ऑर्डर बाय दो कॉलम्स के लिए तो नहीं. सॉरी ध्रुव एक જ મિનિટ એક સરે કીધું. યસ મેમ. જયમ ને અંદર લઈ લો પણ ક્યાંથી લો એ તો છે નહીં. હા એ તો પછી બધા સ્ટુડન્ટ્સ ને વેઇટિંગ રૂમ માં નાખ્યા છે એટલે. હા તો પણ હું શું કરવી યાર. અને લાસ્ટ હા સોરી ધ્રુવ order by clause માં we can it allows to add you can allows to add two rows two columns. It is possible. Okay. તું ધ્રુવ એવું બી લખી શકે જેમ કે મારી એક કોલમ છે કે જોબ એમાં શું શું હતું. એક મિનિટ कैसे दो को आप कैसे ऑर्डर करोगे? सेपरेटेड बाय कॉमा. सिंपल. नहीं वो तो ठीक है बट क्वेश्चन ये पूछा है तो उसमें हम ऐसे कर सकते हैं. आउटपुट आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. Display details of employee name. Write it down. Display details of last query है ये तीसरी. Details of employee name, department name, job, salary, grade from both the table employee and a department. Whose salary is between 5,000 and 15,000. $5,000 and 15. Okay. Please कोई कही दो ने. The last question is display details of employee name, depth number, job, salary, grade from both the tables whose salary is between 5,000 and 15,000. Thank you. Welcome. Ma'am, that was the last question. હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ કરીએ છીએ. હા ચલો. હા હેરિક દીકરા ક્વેશ્ચન નંબર 1 બોલો.
Write query to join two tables, employee and department on basis of department number. ओके, ऑन बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर. चलो बोलो हैरिक. बोलो दिख रहा. हम जब ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर दोनों टेबल एम्प्लॉय आईडी सारे फिल्ड्स. यस. डिपार्टमेंट आईडी तो होगी. ये तो वेर डिपार्टमेंट वाइज बोला है ना, तो डीपीटी डॉट डीपीटी एनओ इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय डॉट डीपीटी एनओ. सिर्फ आपको परेशान करने के लिए ही ऐसा क्वेश्चन दिया गया है. इट्स अ क्वाइट सिंपल इक्वी जॉइन क्वेरी. क्लियर स्मिथ? समझाय छे? हाँ मैम. परफेक्ट. डन. देव पटेल, नेक्स्ट क्वेरी. क्वेरी बोलो बेटा. Display details of department number, name, EMP एक number, मिनट. डिपार्टमेंट नंबर. name, एक જ મિનિટ. ડી નેમ છે ને? હા, પછી EMP number, name, job, salary, बोल बेटा. and order by employee number with department number. ઓકે, ઓર્ડર બાય એમ્પ્લોય નંબર વિથ ડિપાર્ટમેન્ટ નંબર. તો હવે તું મને કહી શકીશ આમાં ઇક્વી જોઈન તો છે જ, એટલે આ તો સીધું લખી જ નાખીએ છે. નાઉ વોટ શુડ આઈ ડુ ફોર ઓર્ડર બાય? Order by employee number, comma department ચાલે તો ચલાઈ જાઓ. સિરિયસલી આખી લાઈન બોલ. એમ્પ્લોય નંબર, ઓર્ડર બાય એન્ડ બોલ બોલ બોલ. એન્ડ મેમ કઈ રીતે આવે? ક્વેરી બોલ. ક્વેરી. Order by Question. EMP number. अच्छा क्वेश्चन. Order by EMP number with department number. Order by EMP number with department number. આમાં તો ખોટું છે. EMP number wise ખોટું જ છે. હા, એ તો પહેલું જ થાય ને. આપણને બધાને ખબર છે કે બે ઓર્ડર બાય કેવી રીતે થાય. તો આ ક્વેશ્ચન જ ખોટો છે. પણ લખવાનું ક્વેશ્ચન તમારે પ્રોગ્રામ ના મળે ભાઈ દેવ. તારા ગ્રેસ માર્ક નું ચક્કર અહીંયા કશું ચાલવાનું નથી દીકરા. આ ક્વેશ્ચન મારો નથી, પેપરનો છે. તમારી સામે હું એટલે પેપરમાંથી જોઈને જ બોલું છું. આમ ખાલી એમ્પ નંબર આવશે. પણ એમ્પ્લોય નંબર અને ડિપાર્ટમેન્ટ નંબર બંનેના ઓર્ડરમાં જોઈએ છે, એટલે આ રીતે જ લખવાનું. આ સાચું જ આપશે. રન થાય જ છે. तो लास्ट क्वेरी आराम से. लास्ट क्वेरी धृति क्वेरी बोलो बेटा. मैं बोलूं? मैम एक मिनट. मैम ये क्वेश्चन का क्या हुआ? तो ये हो तो गया बच्चा. मैम तो इसमें तो मतलब एक ही ऑर्डर बाय में दोनों हम कैसे यूज कर सकते हैं? आपने बोला ना. हाँ मैम, सेकंड का तो होगा ही नहीं. कभी नहीं होगा बच्चा. जो पहला वाला है वही एग्जीक्यूट होगा. आप समझो. विथ देने का क्या फायदा है? हाँ, पर अरे यार कहीं पे आपकी सुई वहीं पे अटक गई. आपको पता है वो लोन्स वाला सबसे पहला प्रैक्टिकल जो हमने किया था, उसमें हमें दो असेंडिंग डिसेंडिंग दिए थे. एक असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग. राइट? सबको पता है वो. उसमें से एक ही असेंडिंग होता है, दूसरा वाला तो होता ही नहीं है. राइट? बट जरूर है, कंपलसरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, बोर्ड का है. तो अगर आपने दोनों फील्ड नहीं लेके ऑर्डर बाय में, फिर भी आपके मार्क्स तो कटने वाले हैं. तो लिखने में प्रॉब्लम क्या है? एरर तो आ नहीं रही है. एक ज मिनिट હું કોલ કરું 15 મિનિટમાં તને. ઓકે ભાઈ. मैम with me डाउट है. बोलो ने बेटा.
वो लास्ट में ऑर्डर बाय EMPNO एंड DEPTNO किया ना, तो उसके अंदर वो ऑर्डर होगा क्या? मतलब वो EMP नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में देखो डेटा डिस्प्ले होगा, चेक करो। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई, एक शेयर स्क्रीन, पोर्शन ऑफ अ स्क्रीन, राइट बच्चा। मेरे पास 15 मिनट है, एक क्वेरी बाकी है और 4 थियरी बाकी है। आज मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ आई हूँ, मुझे उतना कंप्लीट करना ही है, जल्दी से। ओके चलिए मैम, वो भास्कर आंसर लास्ट बोलूं? क्वेरी। ओके तू बोली जा, चल। ना काय वांधो नहीं, भास्कर बोलिए, चालते हैं। अरे यार, चल बोलो। Display details of E-name, D-name, job, salary, grade from both the table, employee and department. ए भाई उभी रे, जॉब सैलरी फ्रॉम EMPL, DEPT, Whose फिर salary is between 5,000 and 15,000. ओके नाउ टेल मी व्हाट शुड आई राइट, संदीपन? बोलो। Their salary is between 5,000 and 15,000. ओके दैट्स इट, हो जाएगा। नहीं रहा है, आप जो टाइप कर रहे हो नीचे इतना लिखेंगे तो वेदांशी, हाँ तो वेर इज इक्वी ज्वाइन। सो फर्स्ट वेदांशी ध्यान से बच्चा कि जब 2 टेबल है तो सबसे पहले तो इक्वी ज्वाइन डालना ही है। DEPT.DEPTNO is equals to EMPL.DEPTNO and the condition, and is the keyword. Check it out. भास्कर समझ आ रहा है बेटा? ओके यस मैम। डन। किसी को कुछ यहाँ तक पूछना है? मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करूं? 1 मिनट। ओके डन। लास्ट 10 मिनट और मुझे 10 मिनट में फटाफट से आपको 4 थियरी लिखवानी है। जो एग्जाम में मैंने ये नोटिस किया है कि ये क्वेश्चन होते ही है, मैंने मेरी नोट्स में भी डाले हुए हैं। सो चलिए जल्दी से, सबसे पहला अब इक्वी जॉइंट में जो सबसे पहला है वो है इनर जॉइंट। बच्चा आप लोगों ने वो हम क्या वो वेन डायग्राम बनाते थे ना, वो कौन सा चैप्टर था मैथ्स में, मैं भूल गई। सेट में बनाते थे। सेट थियरी, यस सेट थियरी। तो लेट्स से सेट थियरी में मेरे पास ये एक ए है, ध्यान से, हैरिक 1 2 3 4, और ये बी है 2 4 6 8। सो सेट ए एंड सेट बी। तो ये पोर्शन जो है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन, हाँ या ना एवरीवन? सानिया ये तो पता है ना आपको? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा? ए इंटरसेक्शन बी में आंसर क्या आएगा यहाँ पे आदित्य? 2 4 2 and 4। 2 and 4 exactly. So answer is 2 and 4. तो इनर जॉइन इज एग्जैक्टली सेम। आप समझ रहे हैं? इनर जॉइन का मतलब है कि डिपार्टमेंट टेबल एक यहाँ पे है और यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, तो इन दोनों के जो कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे वही आपको डिस्प्ले होंगे। क्या आप मेरे साथ है? 12 कहाँ से आ गया? मैं ये थियरी समझा रही हूँ। 2 and 4, अरे यार ये इसमें 2 and 4 इसमें कॉमन है, और ये देखिए इसमें 1 2 3 4 4 वैल्यू है, इसमें 2 4 6 8। तो इन दोनों टेबल में जो कॉमन है वो कौन है? 2 and 4। तो इंटरसेक्ट क्या होगा? इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा? 2 and 4। समझे आप?
हाँ मैम। डन। तो चलो लिखो जल्दी से यहाँ पे। इनर जॉइन का मतलब बेटा समझ आ रहा है आपको? ये थियरी है, आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में इक्वी जॉइन ही है, बट ये इक्वी जॉइन का पहला पार्ट है इनर जॉइन। राइट इट डाउन। इनर जॉइन इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वी जॉइन। सानिया जल्दी से लिखो बेटा। Inner join is a classification of equijoin where either of the equivalent queries gives the intersection of two tables. इसमें लिखिए it returns rows which are common in both the table. अब इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? जैसे कि सिलेक्ट d डॉट dptno कॉमा emp नेम डिपार्टमेंट नंबर वाइज एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी चाहिए फ्रॉम डिपार्टमेंट d कॉमा एम्प्लॉय e वेयर d डॉट dpt number is equals to e dot dpt number. क्या आप मेरे साथ है? राधिका, आपको आपका क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा? कुछ भी करेंगे आंसर तो कहाँ पे आके रुकेगा? इक्वी जॉइन पे। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वी जॉइन। समझ आ रहा है बच्चा? यस मैम। चलिए नेक्स्ट लेफ्ट जॉइन, फिर है राइट जॉइन। उतना है ना, टेक्स्ट बुक में भी उतना ही है। लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन, दैट्स इट। बट यहाँ पे आउटर जॉइन नहीं दिया है, मैं आपको आउटर जॉइन भी बता देती हूँ। राइट इट डाउन। आउटर जॉइन पता है आपको? इट रिटर्न, लिख लीजिए जल्दी से, ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल, मतलब आपका जो राइट टेबल जो है वो एम्प्लॉय, विद द मैचिंग रोज in left table. उसी में लास्ट लाइन लिख लीजिए थियरी के लिए, इट रिटर्न्स नल इफ देयर इज नो मैच इन लेफ्ट साइड. Ma'am, this is also a classification of equijoin only. Exactly, this is also the classification of equijoin. ये सारे inner join, outer join, left join, right join, these all are the classification of equijoin. And equijoin is the part of restricted join. Okay. तो फिर इनर और आउटर जॉइन में फर्क क्या यस मैम. इनर मतलब इंटरसेक्शन, आउटर हाँ, मतलब तो आ इसमें चलो भी तो वेन डायग्राम इंटरसेक्शन बताओ. आएगा ना, इसमें भी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ક્યાં થાય દીકરા? આ જો આ સેટ A છે, ઓકે, અને આ સેટ B છે,
તો ઇન્ટરસેક્શનમાં શું રિટર્ન કરશે એ આખું રાઈટ સાઈડનું ટેબલ. ઓકે ઓકે સમજાણું? ઓકે. જો મેચ થશે તો એ લેફ્ટ સાઈડના ટેબલનું ખાલી એ મેચ ફિલ્ડ અને રાઈટ સાઈડનું ટેબલ આખું. This is the diagram of outer join, but this is just for the example purpose, theory purpose. You don't have any practical concept in outer join. You have the exact concept of equi-join in practical. Clear? Assignment day 1, 2, 3, 4 completed by every, मतलब जितने बच्चों ने कंप्लीट किया है उन सबको मैं क्लैप कर रही हूँ. Thank you for your kind support. आपने अब आपके लिए जागरूक है, उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू बोल रही हूँ. राइट? अब असाइनमेंट नंबर 5. प्लीज गिव द हेडिंग असाइनमेंट 5. राइट डाउन द क्वेश्चन फास्ट. मैम व्हाट्सएप पे भेज दो ना क्वेश्चन. ये बच्चा व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेज दो ना, लिखा क्यों रहे हो? हाँ मैम वही पीडीएफ भेज देना. सब कुछ मुझे ही करना है. नहीं हाँ मैम मैम सॉल्व हम आंसर हमें करेंगे. आपसे पाकू. हो गई तो पीडीएफ तो रहेगा ना फोन में. अरे कुछ नहीं था, कुछ लिखते भी नहीं हो यार आप. लिखो. मैं एबीसी एसोसिएट्स. मैम प्लीज आपको जाना भी हाँ तो बोल कम थी जैसे मैम प्लीज व्हाट्सएप में आंसर. ABC Associates has over 2,000 employees. Help this company मैम रिपीट करो. help this company to fetch the data for a specific query. Query number 1. How to retrieve records. How to retrieve records where salary between 1,000 and 2,000. मैं ये वाला टेबल ले रही हूँ, एम्प्लॉय वाला. हाँ, ये एबीसी कंपनी के ही एम्प्लॉयज का डेटा है. आपको इसमें से डेटा फैच करना है. सिर्फ टेबल का फोटो निकाल लीजिएगा आप. नाउ सेकेंड क्वेरी. एक मिनट. तो ये भी ले ले, मैं अभी ज्वाइन भी रख रही हूँ. एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट दोनों फोटो निकाल दीजिए. आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, मेरा नहीं है. मैम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो नीचे. डन. हाँ मैम. Next query. Display all the records where एक ही मिनट, मुझे अटेंडेंस आज की बाकी है. गांधी साहब अटेंडेंस बाकी છે આજની. બહુ બધા છે એબ્સેન્ટ. કોણ કોણ છે? શ્લોક એબ્સેન્ટ છે, રિયા એબ્સેન્ટ છે. રિયા આવી હતી, એને વિડીયો ઓન નતો કર્યો એટલે મેં એને વેઇટિંગ રૂમમાં મૂકી હતી. પછી બીજું કોણ છે એબ્સેન્ટમાં? बेटा आपके फ्रेंड्स. वत्सल. यस वत्सल एब्सेंट છે. और कोई? આવી હતી પછી यश. हाँ अलग क्या कीधु तू मैंने. यश पटेल एब्सेंट છે. अभी कौन निकला? मैं अभी यहाँ पे जितने बच्चे सिर्फ उतना ही नाम बोल रही हूँ, उतनी ही अटेंडेंस जाएगी. અહીંયા તો 18 જ છોકરાઓ છે. કોણ નથી? उसमें यश चला गया.
હા, સ્મિત નથી. શ્લોક વત્સલ સ્મિત. યશ પટેલ. અને બીજું કોઈ? ચલો જે હશે. Now let's move ahead. બધા પ્રેઝન્ટ. Display all the records where department number of both employee and department table matches. मैम रिपीट करो ना. Display all the records where department number of both employee and department table matches. Next. Count total salary department number wise. Next, count total employees count total employees department wise where more than 2 employees exist. Count total employee department wise where more than 2 employees exist. Next question. Suppose there is annual salary information. Suppose there is annual salary information provided by employee table. How can we fetch monthly salary of each employee? Can you repeat करना please? Suppose there is annual salary information provided by employee table. How can we fetch monthly salary of each employee? तो मैम ये ईयरली सैलरी है या फिर डेली? एनुअल सैलरी. अभी तो यहाँ पे तो एनुअल लिखा है, मैंने शायद से कम आंकड़े लिखे होंगे, अब ज्यादा डाल देना. ओके. Right? Next. Display all the records whose department number is 10, 20 or 40. Ma'am, whose department number is 10, 20 or 40. Next, display all the records whose department number not in 30 and whose salary is more than 1500. जिसका डिपार्टमेंट 30 ना हो और जिसकी सैलरी 1500 से ज्यादा हो, उसके नाम बताइए. काउंट एम. हाँ मैम द फिफ्थ क्वेश्चन જેમાં મંથલી સેલેરી કરવાની છે તો આપણે એમાં નવી કોલમ બનાવીએ કે પછી સેટ આ તો રહી સેલેરી છે તો ખરી. ના લાઈક ટુ શો ધ ડેટા કે આપણે ખાલી ફાઇન કરીને નાખી દઈએ કે પછી હા તો મંથલી સેલેરી આપણે એલિયાસ બનાવીએ છે ને, સેલેરી બાય 12 એઝ મંથલી સેલેરી. કેમ આમ કરે છે? ના સારું, એટલે હું વિચારતી હતી કે ડિસ્પ્લેમાં છે, ટેબલમાં નથી ક્રિએટ કરવું. હા, ગોટ ઇટ. નેક્સ્ટ,
count MGR and their salary in employee table. Count MGR and their salary in employee table. Last question. Display all the details of employee on the basis of department number and salary in descending order. On the basis of? On the basis of department number and salary in descending order.